स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं गौरव और आप देख रहे हैं तीरंदाज। दुर्ग से कुछ दिन पहले एक बच्चों का अदला बदली का मामला सामने आया था, आप सबको पता ही होगा। उसी दिन रात 8 से 9 बजे के बीच एक बच्चे का मामला सामने आता है, जहां पर 2 युवक जो है दुर्ग के जिला अस्पताल पहुंचते हैं और कहते हैं कि दुर्ग के तितुरडी के पास वो झाड़ियों में एक बच्चा मिला है। और उस बच्चे को लेकर वो जो युवक है वो दुर्ग अस्पताल पहुंचते हैं। दुर्ग अस्पताल वाले जब ये पूछते हैं कि ये बच्चा किसका, तो वो किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दे पाते। तो दुर्ग जिला अस्पताल के द्वारा दुर्ग मोहन थाने में इसकी जानकारी दी जाती है और मोहन नगर थाना के जो लोग हैं, पुलिसकर्मी जो हैं, वहां पर तुरंत दुर्ग जिला अस्पताल पहुंचते हैं और दोनों युवक से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान ये युवक ये कहते हैं कि वो बच्चा जो है उन्हें दुर्ग तितुरडी के पास झाड़ी में मिला है। मोहन नगर पुलिस जो है वहां पर पहुंचती है और सीसीटीवी खंगालने के बाद वहां पर ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिलते। दुर्ग सीएसपी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। घटना 7 तारीख की है। 7 तारीख की रात 1:15 में, मतलब 8 तारीख की सुबह को जब हमारे पास अस्पताल से मेमो आया कि किसी ने एक नवजात शिशु को, जो कि बालक है, उसे कहीं फेंक दिया था और उसमें दो प्रार्थी बने हैं, गुरुदर्शन सिंह सिंधु और यश साहू। इन लोगों का बताना था कि ये अपने रात में घूम रहे थे रायपुर नाका मुकुट नगर तितुरडी के पास। तो झाड़ियों से एक बच्चे की आवाज़ आई और उन्होंने जा करके वहाँ देखा तो एक नवजात शिशु था। फिर उन लोगों ने एक कपड़े में लपेट करके उसे हॉस्पिटल में ले जा करके पहुँचाया और उसके बाद फिर पुलिस उसकी पतासाजी पे लग गई थी। सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगालने लगे, देखने लगे। और जब हम जो प्रार्थी थे, जो जगह बताए थे, उस जगह पर जा करके देखे तो वो जगह हमें मिल नहीं रहा था। सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा था संदिग्ध कि कोई ला करके बच्चा छोड़ा हो। फिर जब हमने उन्हीं प्रार्थी से सख्ती के साथ पूछताछ करना जब चालू किया, तब उन लोगों ने बताया कि ये एक महिला थी, शीतल साहू, जो कि शीतल साहू और जो प्रार्थी था गुरुदर्शन सिंह संधू, इन दोनों का ही संबंध था। और चूंकि इसमें जो महिला थी अविवाहित थी और प्रेग्नेंट हो जाने के कारण ये इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, तो ये घर पर ही थी महिला और घर के ही बाथरूम में इसने बच्चे को जन्म दिया। और बच्चे को जन्म देने के बाद अपने ही बाथरूम की खिड़की से उसने बाहर की तरफ कर दिया था। और उसके बाद ये गुरुदर्शन सिंह संधू वहाँ से इस बच्चे को उठाया और उठा करके ले जा करके इसने ही हॉस्पिटल में जा करके दे दिया था। सुबह जो है मोहन नगर थाना में दोनों युवक को बुलाया जाता है। जब पुलिस इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती तो ये पूरा क्या कुछ मामला था ये दोनों युवक बताते हैं। युवक है वो पहले से शादीशुदा और एक युवती जो है उनके साथ प्रेम प्रसंग ये युवक का चल रहा था। और प्रेम प्रसंग के दौरान जो युवती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद अपने ही घर में जो युवती है बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद जो युवती है उस बच्चे को खिड़की से बाहर फेंक देती है और पूरे मामले को अपने प्रेमी को बताती है। जो प्रेमी है उस बच्चे को लेकर दुर्ग जिला अस्पताल पहुंचता और पूरा एक झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाता है। हैरानी की बात तो ये है, जो युवती है वो 9 महीने तक के प्रेग्नेंट रहती है और बच्चे को घर के बाथरूम में जन्म देती, लेकिन इसकी पूरी कोई भी जानकारी घर वालों को नहीं लगती है। इस पूरे मामले को लेकर दुर्ग सीएसपी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दुर्ग सीएसपी हमारे बीच में मौजूद है, क्या कुछ मामला था इन्हीं से जानेंगे। जी सर, क्या कुछ मामला था? वही बच्चे वाले मामले में ऐसा था कि 2 लोगों के बीच, एक लड़का लड़की के बीच में संबंध होने के कारण लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और चूंकि लड़की अविवाहित है वो इस बच्चे को नहीं रख सकते थे। इस कारण से हम लोगों ने एक कहानी बनाया और घर के ही बाथरूम में उस लड़की ने उस बच्चे को जन्म दिया। जन्म के पश्चात उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया था। जो उसका बायोलॉजिकल फादर है वो उसे खिड़की के बाहर से उठाता है और ले करके हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट करा देता है। उसके पश्चात वो थाने आकर के स्वयं सूचना देता है कि उसे मुकुट नगर क्षेत्र में झाड़ियों से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तब उसे पता चला और वह उस बच्चे को ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। लेकिन जब पुलिस ने अपनी छानबीन की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तब यह पाया गया कि जो वह कहानी बता रहा है वह सच नहीं है। उससे और भी सख्ती से पूछताछ किया गया, तब उसने जा करके अपना यह जुर्म कबूल किया कि उस बच्चे को इन लोगों ने ही फेंका था, यानी ये उनका ही बच्चा है। चूंकि इसमें लड़का विवाहित है और लड़की अविवाहित है, लड़का किसी और के साथ ही उसकी पत्नी है, तो इन लोग उस बच्चे को नहीं रख सकते थे। इस कारण से उन लोगों ने ऐसा कहानी बनाया और उस बच्चे को अपने से दूर करके हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। बच्चे की स्थिति कैसी है? अभी बच्चा स्वस्थ है। कहाँ रखेगा? हॉस्पिटल में। अभी जिन किन धाराओं पर जो आरोपों पर कार्रवाई की जाएगी
ये परित्याग क्या लगता है, जो पेरेंट्स बच्चे को छोड़ देते हैं उस पर लगता है। तो आपने सुना दुर्ग सीएसपी ने क्या कुछ कहा। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें तीरंदाज के साथ। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।